दोस्तों आज मैं आपको न्यू स्टाइल के अंदर स्टेटस बनाना सिखाने वाला हूँ, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आप आराम से सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। जो टेम्पलेट, जो फॉन्ट मैं यूज करूँगा, जो इमेज यूज करूँगा, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन हो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आज को मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। इस स्टेटस को बनाना वाकई में बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। आप जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। प्लस पर आप जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके 1080 2340 आपको रेजोल्यूशन यहाँ की साइज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि फुल स्क्रीन स्टेटस की साइज है। फ्रेम रेट आप यहाँ पर क्लिक करके 60 सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो 30 रहने देंगे। उसके बाद आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको एक टेम्पलेट ऐड करना होगा। उससे पहले आप जस्ट प्लस पर क्लिक करेंगे, ऑडियो पर आप क्लिक करेंगे, उस गाने को ऐड करेंगे जिसको आप अपने स्टेटस के अंदर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से व्यू ऑल पर क्लिक करके आपकी फाइल के अंदर जितने भी गाने हैं टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। आप किस गाने को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, सिंपल से प्लस पर क्लिक करने के बाद उस गाने को आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। प्लस पर आप क्लिक करेंगे, गाना यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप गाने को कितना रखना चाहते हैं, आपको पता है कि स्टेटस की साइज 30 सेकंड तक होती है, और आप कितने सेकंड का बनाना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ पर 30 सेकंड साइज सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर 20 सेकंड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। छोटा बनाऊंगा, आपको आराम से सिखा भी पाऊंगा। 20 सेकंड पर आने के बाद फालतू का जो म्यूजिक है जस्ट मैं उस पर क्लिक करने के बाद उसे हटा देता हूँ, और इसकी आवाज़ मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब भी वीडियो प्ले करूँगा तो अभी मैं आप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी गाने की। जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो पर आपको क्लिक करके उस टेम्पलेट को आपको ऐड कर लेना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। उसका जो फॉन्ट है इसमें मैं यूज करूँगा, सब कुछ आपको दे दूंगा। जस्ट आप 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आप फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे तो ये टेम्पलेट है फुल स्क्रीन के अंदर आ चुका है। इस टेम्पलेट की साइज आपको 30 सेकंड के लगभग आपको मिलेगी। अभी मैं स्टेटस बना रहा हूँ ओनली 20 सेकंड का, तो मैं इसे इतना ही रखूँगा। और वह फालतू टेम्पलेट को यहाँ से मैं जस्ट 20 सेकंड पर आने के बाद टेम्पलेट पर क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ। पीछे से हमारा टेम्पलेट हट चुका है। जस्ट आप आगे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको इस टेम्पलेट के अंदर इफेक्ट डालनी होगी। जस्ट आप टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर आपको क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कलर एंड लाइट, इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है। ठीक है, आपके पास कोई सा भी अलाइट मोशन ऐप हो, सिस्टम सेम है, भले अपडेट आने के बाद अलग अलग सिस्टम होते हैं, लेकिन इफेक्ट है तो वो सेम है। अगर आपके पास कोई न्यू अलाइट मोशन ऐप है तो उसके अंदर आप कलर एंड लाइट में जाएंगे तो ये वाली होप शिफ्ट ये वाली इफेक्ट आपको मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं इसका नेम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक की फॉर्म ऐड करेंगे और आप इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। आगे आप जाएंगे यहाँ पर 2 सेकंड पर और फिर से इस तरीके से स्लाइड करेंगे, और फिर से आप 4 सेकंड पर जाएंगे, 2 सेकंड छोड़ के इस तरीके से आप स्लाइड करेंगे। इसका ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखने में बहुत ज़्यादा गजब लगेगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर 2 सेकंड को छोड़ के आपको जो है इस तरीके से आपको आगे खींच के की फॉर्म ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। आपको स्लाइड करना है तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा गजब तरीके यहाँ पर दिख रही है। ऑटोमेटिक कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है हमारे टेम्पलेट के अंदर। अब हमारा काम है कि हमें इसमें नाम लिखना होगा। जो भी नेम आप लिखना चाहते हैं तो वो नेम आप यहाँ पर जस्ट टाइप करेंगे। आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके टैग पर आपको क्लिक करना है, आपको वो नाम टाइप करना है जिसको आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ विशाल। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर विशाल लिख दिया, लेकिन आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपको वी को तो बड़ा ही रखना है, और बाकी जो भी अक्षर या पीछे जो भी शब्द हैं अक्षर है उनको आपको छोटा ही रखना है। उसके बाद आपको एक फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा, तो वो फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। उसी फाइल के अंदर किस तरीके से अलाइट मोशन ऐप के अंदर फ़ॉन्ट ऐड करते हैं, वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है और व्यू वाला फॉन्ट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करके इंपोर्ट फॉन्ट पर आपको क्लिक करना है। उस फॉन्ट को यहाँ पर ऐड
कर लेना है। किस तरीके से फ़ॉन्ट ऐड करते हैं वो आपको नीचे मिल जाएगा। जो जस्ट फ़ॉन्ट आप डाउनलोड करोगे वो इस फ़ॉन्ट के सबसे नीचे मैं अभी बता देता हूँ। जो फ़ॉन्ट आप रिसेंट तुरंत डाउनलोड करोगे, जैसे मेरे फाइल से कहीं से भी आप जो फ़ॉन्ट डाउनलोड करोगे वो फ़ॉन्ट आपको सबसे नीचे यहाँ पर मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट पर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वो फ़ॉन्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके का। जस्ट आप उस पर टाइप करेंगे तो आपकी नेम की स्टाइल चेंज हो चुकी है। अब आप यहाँ पर पहले कलर पर आप क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर आप सेलेक्ट करेंगे, राइट पर आप क्लिक करेंगे, 18 पीटी इस पर आप क्लिक करके इस लाइन को बढ़ा लेंगे। जो नेम है वो बड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा बड़ा हो चुका है, बहुत सही है। तो आप जस्ट राइट पर क्लिक कर देंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद ये जो टेक्स्ट है इसकी साइज आपको जितना आपका स्टेटस है उतनी रखनी है। तो इस पर आपको टैप करके लास्ट तक आपको लेके जाना है। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो इसकी साइज यहाँ पर 20 सेकंड हो जाएगी। उसके बाद आपको इस पर नेम पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको बॉर्डर एंड साइड इस पर आपको क्लिक करके नीचे वाला साइड आपको सिलेक्ट करना है और उसको आपको इनेबल कर देना है। जस्ट सिंपल सा प्रोसेस है ताकि बैकग्राउंड में जो है ये थोड़ा नेम गजब लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी नेम पर आपको क्लिक करना है। इफेक्ट पर आपको क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ड्राइविंग इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट आपको लेनी है ड्राइंग प्रोग्रेस, ये आपको दिख जाएगी। इस पर आप जस्ट टाइप करेंगे। सबसे पहले आपको एक यहाँ पर एंड पर आप क्लिक करेंगे और एक की फॉर्म ऐड करेंगे। इसको इस तरीके से बिल्कुल जीरो यहाँ पर आप सबसे पहले जीरो पर लेके आ जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, आप इस नेम को मतलब कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए हम कितना रखना चाहते हैं नेम को, मतलब हमारा नेम है जैसे हमने स्टेटस बना रहे हैं 20 सेकंड का, तो वो कितने सेकंड तक ऑटोमेटिक लिख लेना चाहिए, मतलब इसके अंदर जो है इफेक्ट हम जो डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्टेटस 20 सेकंड का, तो हम यहाँ पर रहने देते हैं 15 सेकंड तक। 15 सेकंड पर आएगा तो हमारा पूरा नेम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आता है। 15 सेकंड के बाद आप यहाँ पर की फॉर्म ऐड करेंगे और इसको इस तरीके से फिर से 100 पर आप लेके आ जाएंगे, ठीक है। आपका काम हो चुका है। अब आप देखते हैं अगर आप स्टेटस को प्ले करते हैं तो ये यहाँ से नेम लिखना स्टार्ट हो जाएगा और 15 सेकंड तक जाके पूरा जो ये नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरीके से पूरा हो जाएगा। जैसे 15 पर आएगा ये ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये पर थोड़ा यहाँ पर प्ले हो जाएगा, क्योंकि हमारा देखने में काफ़ी ज़्यादा गजब लगेगा। तो हमारा यहाँ पर स्टेटस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमारा स्टेटस यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। प्लस पर आप क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो पर आपको क्लिक करके एक इमेज आपको ऐड करनी है। ये इस पर आपको ठीक है ये वाली इमेज ऐड करनी है, आपको दे दूंगा मैं। तो जस्ट आप ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी पर आप क्लिक करेंगे और लाइटन पर आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे। तो इस इमेज को आपको इसके नीचे स्लाइड कर देना है। मूव एंड ट्रांसफर पर आप क्लिक करेंगे और नीचे इस तरीके से स्लाइड करेंगे। यहाँ पर आप इसको नीचे ऐड कर देंगे। इसकी साइज ठीक है, ज़्यादा बड़ी छोटी भी नहीं है, इस तरीके से रख लेंगे। अब आपको इसको जो है जितना आपका स्टेटस है उतनी रखना है। तो इस इमेज पर आप टैप करेंगे, लास्ट तक लेके जाएंगे। यहाँ पर आप टैप करेंगे तो जितना आपका स्टेटस है उतनी साइज इसकी यहाँ पर हो जाएगी। अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। जस्ट आप सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वीडियो को आप सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपकी जो स्टेटस वीडियो है वो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। जैसे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होती है यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर से दबा दो, ताकि आगे मैं ऐसी कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।